नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय को लेकर के। किसी के द्वारा पूछा गया प्रश्न और उसका उत्तर आज के वीडियो की खासियत होगी। किसी ने अपना जन्म समय, जन्म की तारीख और जन्म स्थान भेजा है। उसके अनुसार देखते हैं कि उनका प्रश्न क्या था, उसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है। जन्म तारीख है 22 सितंबर 1979, 22 सितंबर 1979। टाइम है 6:14 सुबह। स्थान है औरंगाबाद, बिहार। इस समय की जब कुंडली बनी तो वह 6 नंबर अर्थात कन्या लग्न की कुंडली हुई। उस समय कन्या लग्न में 11 डिग्री 46 मिनट और 44 सेकंड व्यतीत हो रहा था। सबसे प्रमुख बात यही है, इसी को देखना चाहिए। 30 डिग्री से मतलब नहीं। लग्न कन्या है भले ही, तो कन्या तो 30 डिग्री का होता है कन्या लग्न, लेकिन 30 डिग्री नहीं, उसमें से 11 डिग्री 46 मिनट 44 सेकंड व्यतीत हुआ, तब इनका जन्म हुआ। इनका प्रश्न है कि मेरा धन जहाँ का तहाँ कैसे अटक जाता है। धन लगाते हैं, उतना लाभ नहीं हो पाता। मेरा खुद का कमाया हुआ धन भी समय पर नहीं मिलता या मिलता ही नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को धन हानि अथवा उसका धन कैसे अटकता है। तो सबसे पहले तो बात यह तो पता चले कि धन को बताने वाला ग्रह कौन है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो धन दे सकता है, यह देखना चाहिए। अब 22 सितंबर 1979 सुबह 6:14 औरंगाबाद के जन्म के अनुसार जो कुंडली बनी, उस कुंडली में धन को देने वाले अर्थात धन को सूचित करने वाले 3 ग्रह थे। ये है सेकेंड हाउस, मतलब दूसरा भाव, ये धन देने वाला है। यही भाव धन का, दूसरा भाव धन का। अब जो भी ग्रह दूसरे भाव से जुड़े हुए होंगे, कोई भी ग्रह किस भाव से कैसे जुड़ता है ये अलग विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। पहले इसको हम देखें। तो दूसरा भाव धन का, तो भाई धन बताने वाला या धन देने वाला ग्रह कौन है। तो इनकी कुंडली के अनुसार दूसरा भाव में धन देने वाला ग्रह शुक्र है, राहु है और शनि है। यही 3 ग्रह इनको धन दिला सकते हैं। धन कब आएगा? तो जब शुक्र, राहु या शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चलेगी, तब आएगी। ये पहला नियम। मान लेते हैं कि इनमें से किसी की दशा चल नहीं रही है, तो क्या धन नहीं आएगा? आएगा। अब वहाँ पर गोचर का नियम लागू होगा। गोचर का नियम का मतलब यह हुआ कि तात्कालिक स्थिति, आज की स्थिति, ग्रह आज भी कहीं मूव कर रहे हैं, तो जो भी ग्रह दशा में हैं, सबसे प्रमुख बात महादशा का, वह ग्रह आज की डेट में या जब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे उस समय यदि शुक्र, राहु या शनि के नक्षत्र पर होगा तभी धन देगा, नहीं तो नहीं देगा। क्योंकि दशा में यदि शुक्र, राहु, शनि है नहीं तो धन मिलने की संभावना नहीं है। ये पहला नियम। लेकिन जो भी ग्रह दशा में हैं, वे यदि शुक्र, राहु, शनि के नक्षत्र पे चल रहे हैं, किसी के भी नक्षत्र में, तीनों में से, तो भी उसको धन देना ही पड़ेगा। यह तो बात हुई धन आने की बात कि धन कैसे आएगा। यहाँ प्रश्न है धन अटक जाने की बात, धन रुक जाने की ये बात। पूंजी कभी कभी फंस जाती है। आदमी लाखों करोड़ रुपया लगाता है अनुमान से कि भाई 2 महीने में, 4 महीने या कम से कम 6 महीने तो पैसा आ ही जाएगा, लेकिन नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसी का उत्तर उन्होंने जानना चाहा है, मैं बता रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरा भाव धनागमन का, तो ठीक सामने वाला भाव 8वां भाव धन की हानि का। 8वां भाव धन की हानि का।
जो भी ग्रह 8वें भाव से जुड़े हुए हैं या 8वें भाव के सूचक हैं वे धन की हानि कराएंगे। ये पहला नियम। इनकी कुंडली में 8वां भाव से जुड़ा हुआ जो ग्रह है, आप देखेंगे 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, यह है मेष राशि। इसका स्वामी मंगल होता है, तो मंगल धन डुबाने वाला ग्रह इनका है। अब जब कभी भी शुक्र, राहु या शनि मंगल के नक्षत्र से गुजर रहा होगा और यदि उन्होंने उस समय पैसा लगा दिया, चाहे वह किसी भी विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा क्यों न हो या कितना भी योजनाबद्ध तरीके से क्यों न हो, धन अटक जाएगा या डूब जाएगा। ये हुआ पहला नियम। ज्योतिष शास्त्र में यह सब स्थूल बातें हैं, मोटा मोटी बातें हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो भी ग्रह 8वें भाव का नक्षत्र स्वामी होगा, धन डुबाने में सबसे पहले उसी का हाथ रहेगा। जो भी ग्रह 8वें भाव का नक्षत्र स्वामी होगा, धन हानि, धन का अटकना, पूंजी का फंसना, किसी को दिया तो वापस नहीं आना, यह काम मंगल से ज़्यादा 8वें भाव का जो नक्षत्र स्वामी होगा वह कराएगा। मंगल तो राशि स्वामी है, क्योंकि इनका 8वां भाव खाली है, इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है। यदि कोई ग्रह इसमें बैठा रहता तो जो भी वहाँ ग्रह बैठा रहेगा वो धन भारी डुबाएगा। तो देखें 8वां हाउस, राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी केतु है। नक्षत्र स्वामी केतु, 8वें भाव का नक्षत्र स्वामी केतु है। तो धन के मामले में सबसे ज़्यादा धन हानि तभी होगी जब दशा में केतु चल रहा हो। महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा केतु की चल रही हो तो धन डुबा देगा, फंसा देगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या हुआ कि जब मंगल की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा चल रही हो तो धन डूब जाएगा, या दशा में चल रहे जो ग्रह हैं वे मंगल के नक्षत्र पर चल रहे हैं तो भी धन डूब जाएगा। लेकिन यदि मंगल के नक्षत्र पर नहीं है लेकिन केतु के नक्षत्र पर हैं तो केतु धन अटका देगा, डुबाएगा नहीं, अटका देगा, फंसा देगा। क्यों? क्योंकि केतु की कोई राशि है नहीं, उसका अपना कोई घर द्वार है नहीं, वो खुद ही किराएदार रहता है, तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वो धन डुबा नहीं सकता, धन फंसा देगा। ये हुई मोटी बात। अब धन कब फंसेगा, कब डूबेगा? तो यदि दूसरे भाव का सूचक ग्रह घूमते घूमते गोचर में 8वें भाव में आ जाए, जब तक 8वें भाव में रहेगा धन निकलने की कोई संभावना नहीं है। इनकी कुंडली में शनि, राहु और शुक्र दूसरे भाव का सूचक है, सिग्निफिकेटर है। जैसे ही गोचर में 8वें भाव से गुजरेगा, जब तक रहेगा धन निकलना असंभव है, नहीं निकल सकता, फंसा देगा। उसको अमित शाह भी नहीं निकलवा सकते, क्योंकि ये भाव गड्ढा है, ये भरते रहिए, भरते डुबा देगा धन को। बात धन की हो रही है, धन डूब जाएगा, तो धन निकलेगा कैसे? तो भाई जो ग्रह धन को बताने वाले हैं वो यदि गोचर में दूसरे भाव में आ जाए तो धन मिलेगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम कि जो 8वें भाव का सूचक है, इनकी कुंडली में मंगल है, वो यदि घूमते घूमते दूसरे भाव में आ जाए तो डूबा हुआ धन, गया हुआ धन, खोया हुआ धन वापस आ जाएगा। यह नियम है। दूसरी बात हमने कही थी कि सबसे ज़्यादा धन डुबाने वाला इनका केतु है। अब यही केतु यदि यहाँ से घूमते घूमते दूसरे भाव में आ जाए तो धन मिलना चाहिए, क्योंकि 8वें भाव का सूचक दूसरे भाव में आता है तो डूबा धन मिलता है, लेकिन नहीं मिलेगा, उल्टा और फंसाए रखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि इस भाव का नक्षत्र स्वामी सबसे प्रमुख है धन डुबाने वाला, केतु नहीं। इनकी कुंडली के अनुसार जब गोचर को देखा गया तो केतु धन भाव में 15 सितंबर 2021 को आया।
केतु गोचर में इनकी कुंडली में दूसरे भाव में 15 सितंबर 2021 को गोचर में आया, सेकंड हाउस में आया, लिखा है गोचर में केतु, क्योंकि धन डुबाने का काम ही करेगा, मंगल कम करेगा। कब तक रहेगा? तो 15 मार्च 2023 तक रहेगा। अब जो भी धन 15 सितंबर 2021 के पहले फंस गया, अटका हुआ है, वे कुछ भी कर ले 15 मार्च 2023 के पहले मिलने वाला नहीं है, मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 8वें भाव का नक्षत्र स्वामी केतु है। देखिए, इसमें थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ। जो भी ग्रह 8वें भाव का नक्षत्र स्वामी बनता है, नवग्रहों में सबसे खतरनाक ग्रह वही है। 8वां भाव गड्ढा है, हर तरह की परेशानी 8वें भाव से आती है। जितनी भी जीवन में परेशानी आएंगी वो 8वें भाव के जुड़े हुए ग्रह के कारण ही आएंगी, या जो ग्रह 8वें भाव का नक्षत्र का स्वामी होगा उसी के कारण आएगी। जब तक केतु दूसरे भाव से निकलता नहीं तब तक इनका 15 सितंबर 2021 के पूर्व जो पैसा लगाया वो नहीं मिलेगा, बाद में लगाया वो मिलेगा, ये अलग कहानी। 15 सितंबर 2021 के पूर्व जो पैसा फंसा वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक दूसरे भाव से निकल करके उल्टा चलता है, केतु उल्टा चलता है, पहले भाव में आएगा, तो वह आएगा 15 मार्च 2023 को। ये हुआ कि धन कब मिल जाएगा। अब दूसरी बात, यदि कोई भी ग्रह जो राहु शुक्र शनि के नक्षत्र से गुजर रहा हो गोचर में, यदि वो भी दूसरे भाव में आ जाए, एक एक करके आए या एक साथ आ जाए, तो भी डूबा हुआ धन मिल जाता है, अटका हुआ धन मिल जाता है, फंसा हुआ बिल मिल जाता है, दिया हुआ कर्जा वापस आ जाता है, उसको बोलते खो गया वो भी धन वापस आ जाता है। तो इनको क्या करना चाहिए? तो इनको सबसे पहले उन 2 ग्रहों की पहचान करनी होगी जो मैंने बताया, मंगल और केतु। हर 9 दिन में चंद्रमा प्रत्येक ग्रह के नक्षत्र को क्रॉस करता है, सारा अकेले यहीं पर है। अब कोई बिजनेस कर रहा है तो भाई पैसा तो लगाएगा ही लगाएगा, तो कम से कम 9 दिनों में उस दिन पैसा न लगाए जिस दिन चंद्रमा मंगल या केतु के नक्षत्र से भ्रमण कर रहा हो। मंगल के नक्षत्र से भ्रमण कर रहा हो, पैसा लगा दिया तो अटकेगा, डूबेगा नहीं, लेकिन लेट सवेरे मिल जाएगा। लेकिन यदि चंद्रमा केतु के नक्षत्र से गुजर रहा है और इन्होंने उसी दिन पैसा लगा दिया, एग्रीमेंट कर दिया, रजिस्ट्री करा लिया, गृहारंभ कर दिया, शिलान्यास कर दिया, किसी बात के लिए हामी भर दिया, मध्यस्थता कर दिया, पेपर पर साइन कर दिया, वो पक्का फंस जाएगा, इसमें कोई उपाय काम नहीं करेगा। 15 मार्च 2023 को केतु अष्टम भाव का जो नक्षत्र स्वामी है वो लग्न में आएगा। जैसे ही लग्न में आएगा, धन से संबंधित जो भी परेशानियां इनकी चल रही थी एक झटके में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगले 18 वर्ष के बाद ये स्थिति आएगी। 18 वर्ष के बाद दोबारा केतु दूसरे भाव में आएगा, तब तक नहीं आ सकता। तो 15 मार्च 2023 के बाद इनके पूंजी फंस जाने के, डूब जाने की संभावना लगभग 0 है, शून्य है, नगण्य है। अब उसमें नगण्य का मतलब जरूरत नहीं है गिनने उनने की, सावधानी बरतनी ही चाहिए, लेकिन उसमें सावधानी सिर्फ नहीं बरतनी होगी कि जिस दिन पैसा लगा रहे हैं उस दिन चंद्रमा केतु पर न हो, मंगल पर न हो, इसके अलावा और कोई परेशानी जैसी बात नहीं है। इसी प्रकार मैं आगे भी किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता रहूँगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।